नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अधर्म से पुण्य का नाश और मन का वैराग्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अधर्म के एक पल से नष्ट हो जाते हैं हमारे सारे पुण्य। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद लौटे तो रुक्मणी ने रोष में उनसे पूछा कि युद्ध में सब ठीक था कि, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे देवी, ये सही है कि वे दोनों बेहद धर्मपरायण थे और दोनों ने ही पूरे जीवन धर्म का पालन ही किया, लेकिन उनके किए एक पाप ने, क्योंकि उन धर्मपरायण लोगों के किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों पर पानी ही फेर दिया। ये सुनकर रुक्मणी चौंक गई और पूछा कि उन दोनों ने ऐसे कौन से पाप किए थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे और बड़े होने के नाते ये दुशासन को ऐसा न करने की आज्ञा भी दे सकते थे, किंतु दोनों ही उस वक्त चुप रहे और अनजाने में ही अधर्म का साथ दिया। उनके इस एक पाप के आगे धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई और मुझे भी धर्म का पालन करते हुए उनके वध में पांडवों का साथ देना पड़ा। इसके बाद रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने कर्ण के वध में क्यों साथ दिया, जबकि वह तो अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर पड़ा था तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को एक बूंद भी पानी नहीं दिया। इसीलिए उसका जीवन भर दान वीरता से कमाया हुआ पुण्य एक ही बार में नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो भी महाभारत में मारा गया। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मन का वैराग्य प्रभु साधना में बेहद जरूरी। महावीर स्वामी कहते हैं कि सन्यास के सही मायने समझ जाएं तो परम पिता से मिलना भी कठिन ना रहेगा। जैसे कमल अपने मूल से जुड़ा रहकर भी उससे अलिप्त रहता है, वैसे ही सन्यासी वे कहते हैं जैसे कमल शरद काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता। बड़ी मजे की बात कही है। यह पुष्प गंदे जल को तो छूता ही नहीं, निर्मल जल को भी नहीं छूता। जिसको छूने में कोई हर्ज भी ना होगा, शायद लाभ ही हो जाए, उसको भी नहीं छूता। छूता ही नहीं, लाभ हानि का सवाल ही पैदा नहीं होता। गंदे और पवित्र का भी सवाल नहीं है, छूना ही छोड़ दिया है। पाप को तो छूता ही नहीं, पुण्य को भी नहीं छूता। जैसे कमल अलिप्त रहता है, वैसे ही संसार में अपनी समस्त आसक्तियों को मिटाकर सब प्रकार के स्नेह बंधनों से रहित हो जाओ। सन्यासी का अर्थ है कमलवत। सन्यासी का एक दूसरा अर्थ भी है जिसे कहते हैं कमलवत। कमल के पत्ते पर बूंद गिरती है, पानी की
पड़ती रहती है, मोती की तरह चमकती है। जैसी जब सूरज की किरण पड़ती है तो कोई मोती भी क्या फीका पड़ जाए, वैसी कमल के पत्ते पर बूंद चमकती है, लेकिन पत्ते को कहीं छूती नहीं है। पत्ता उस निर्मल जल बूंद से भी अलिप्त ही बना रहता है। ऐसी चमकदार बूंद, ऐसा मोती जैसा अस्तित्व उसका, और पत्ता अलिप्त बना रहता है। भागता भी नहीं छोड़कर, भागता भी नहीं है उस पानी की बूंद को छोड़कर, पानी में ही रहता है, पानी में ही उठता है, पानी के ही ऊपर जाता है, और कभी छूता नहीं, अछूता बना रहता है। यही मन का वैराग्य प्रभु साधना में बेहद जरूरी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।